अब सवाल यह है कि क्या ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ शद्म सेना को उतार दिया है? क्या दुनिया के बीचों बीच विश्व युद्ध के बारूद में चिंगारी ताकतवर देश नहीं बल्कि चरमपंथी और आतंकी संगठन लगाएंगे। हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध का खुला ऐलान कर दिया। लेकिन इजराइल के सिर्फ ये 3 दुश्मन नहीं है। ईरान ने ऐसे कम से कम 10 चरमपंथी संगठनों को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। सवाल यह है कि क्या धर्म के नाम पर एकजुट हो रहे ये संगठन दुनिया में धर्म युद्ध की नींव डाल रहे हैं? आप देखिए ईरान के मित्र विश्व युद्ध के 10 चरित्र। एक तलवार और ताबड़तोड़ ड्रोन। ये वीडियो नहीं, इजराइल को यमन के चरमपंथी संगठन हूती की खुली धमकी। गाजा की जंग में हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल के तीसरे दुश्मन की एंट्री हो गई। हूती विद्रोहियों ने 2000 किलोमीटर दूर से इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग दी और मिसाइल हमले का वीडियो भी जारी कर दिया। हूती विद्रोहियों ने आधिकारिक तौर पर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में जंग का ऐलान कर दिया है। قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब खामेनेई के खास। ईरान के चरमपंथी मित्र युद्ध में दिखाएंगे रक्त चरित्र। بمباران کار دیگری نمیتوانند انجام دهند. روی زمین حرکت کنند بلعیده میشوند. ईरान के प्रॉक्सी जंगबाज, इजराइल अमेरिका नाराज। We know that these groups are funded, trained, sponsored by the Iranian government, and we hold the Iranian government responsible for that. खामनेई की पुकार, धर्म युद्ध की यलगार। اونچه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری این جنایت‌هایی است که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه. गाजा का युद्ध बदल गया है। आमने सामने की जंग में अब सिर्फ इजराइल और हमास नहीं है,
तेजी से जंग के नए नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। यमन फोर्स और हूती विद्रोहियों ने मिलकर इजराइल के कई इलाकों पर हमला बोल दिया है। जमीनी ऑपरेशन के लिए गाजा में गई इजरायली सेना पर बमबारी शुरू हो गई। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की सेना पर मिसाइल और ड्रोन से एक साथ कई हमले किए। मौका मिलते ही हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने एक बार फिर गाजा से इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। उधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा के आसपास कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। बेरहम हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल के लोगों में इस कदर खौफ समा गया है कि डर के मारे इजराइल के किबुत्ज से पलायन शुरू हो गया है। हमास को खत्म करने निकले इजराइल को 3 मोर्चों पर चुनौती मिल रही है, लेकिन असली चुनौती ईरान की सेना यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती तो सिर्फ मोहरे हैं। इस शतरंज के असली खिलाड़ी हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई। इजराइल के खिलाफ जंग में सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह और हूती ही नहीं है। कम से कम 10 चरमपंथी संगठन ऐसे हैं जिनकी डोर ईरान के हाथ में है। और इन सभी को इजराइल के खिलाफ जंग में झोंकने का आदेश दिया जा चुका है। एक नहीं बल्कि कम से कम 10 आतंकी और चरमपंथी संगठन ईरान की प्रॉक्सी ढाल है। खामनेई इन्हें इजरायली और अमेरिकी सेना का काल बनाना चाहते हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट यानी पीएमयू, इस्लामिक जिहाद, इराकी शिया मिलिशिया बद्र, इराक का एक और शिया मिलिशिया असैब अहल अल हक, कताइब हिजबुल्लाह यानी केएच, हरकत अल नुजाबा और सीरिया के विद्रोही। इन सभी चरमपंथी संगठनों का ताल्लुक ईरानी सेना यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से है। ईरान की सेना खुलकर युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन ये 10 की 10 चरमपंथी विंग ईरान की सेना से ही जुड़ी हुई है। और अब ये 10 चरमपंथी और आतंकी संगठन इजराइल के खिलाफ युद्ध का खुला ऐलान कर चुके हैं। زمین نقطه قوت فلسطینی هاست. اگر بیایند بلعیده خواهند شد.
इजराइल इस वक्त हमास के साथ साथ ईरान की प्रॉक्सी सेना से भी जंग लड़ रहा है। एक साथ युद्ध के कई मोर्चे खुल गए। गाजा पट्टी से बड़ा युद्ध वेस्ट बैंक, लेबनान और सीरिया की सीमा पर शुरू हो गया है। गाजा में इजराइल की सीधी लड़ाई हमास से है। लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हूती विद्रोही भी इजराइल को लगातार निशाना बना रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने भी इजराइल को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति अचानक बढ़ा दी है। सिर्फ 24 घंटे में ही अमेरिका से मध्य पूर्व तक C-17A ग्लोबमास्टर 3 की 53 उड़ान और C-5M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कम से कम 7 उड़ानें हुई हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में आतंकवाद विरोधी यूनिट डेल्टा फोर्स के 300 कमांडो की नई तैनाती का ऐलान किया है। यमन में इस वक्त हूती विद्रोहियों की सरकार है। 2014 में हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। हालांकि हूती की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है, लेकिन हूती विद्रोहियों को ईरान से पूरा समर्थन मिला हुआ है। इन्हीं हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं।